हाय स्टूडेंट्स, ये हमारी आज से नई क्लास शुरू हो रही है। इसमें हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चंस कराएंगे, जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो पेपर में आ सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कराएंगे इसमें। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, और ये क्लास हर रोज 5 PM पे होगी लर्न मैथ्स चैनल पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसे ट्राई कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज 5, 10, 15, उन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना, उसके बाद सोल्व करना, वीडियो का आंसर देखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। तो कोस थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये कैसे होगा? तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू, एक तो ये तरीका है कि इसमें हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1। तो एक तो ये तरीका है, इसको लगा के हम सोल्व करके फिर साइन स्क्वायर थीटा निकाल लें, उसके बाद फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएं इज इक्वल टू 1, और फिर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका स्क्वायर रूट करें। और इसका दूसरा आसान तरीका कैसे है, मतलब जो कंपटीशन के नजरिए से इजी रहेगा। जैसे वैल्यू दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैसे इट्स लिटिल बिट फनी कि PBH पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम इसको ट्रायंगल में पुट कर सकते हैं कि साइन थीटा इट्स थीटा एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ सकती है? ये साइन थीटा की है, तो कोस थीटा की उन्होंने वैल्यू पूछ रखी है। इसमें ये साइड निकालने के हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको हम सोल्व करेंगे कि p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2p स्क्वायर। ये p से p की 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, 4p स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 2p। और इसका एक सीधा फॉर्मूला भी होता है कि आप ये याद रखना, किसी भी एक ट्रायंगल में ये 3 कोऑर्डिनेट्स का होता है। अगर एक वैल्यू दे रखे साइन थीटा की या कोस थीटा की, तो उसके ये होते हैं पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 और 2p साइड्स की वैल्यू। तो इससे आप अब सीधा निकाल सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये बहुत इजी तरीका है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो आप एग्जामिनेशन में ये सीधा भी करके आ सकते हो। तो इसका आंसर आपका इजीली हो जाएगा 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें ये तरीका भी है, इसके आपके 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय में पी स्क्वायर प्लस 1। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब हाइपोटेन्यूज, और कोस में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 किसमें दिख रहा है? सिर्फ 2 ऑप्शंस में। ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर और 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर, बस ये 2 ऑप्शंस रह गए। और उसके बाद आप ये इजीली ये सोल्व कर सकते हो, और इसको पता आपको 2p वैल्यू होती है, तो ये इजीली आपका ये आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो ये सोल्व कैसे करना है कि मतलब एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, और जिसकी साइड्स, जो उसकी साइड्स को टच करता है, ए बी बी सी ए सी पे, पी आर क्यू पे। तो
ए क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी सी की वैल्यू दे रखी है, बी आर की वैल्यू दे रखी है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, तो एक तो इसका सीधा फॉर्मूला है, जैसे जिनको जो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, तो इसके एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन का कि 2 ऑफ ए क्यू प्लस पी सी प्लस बी आर, ये आंसर आ जाएगा सीधा। जैसे अगर ये बना रखा हो ना, कभी भी ये ऐसी सिचुएशन बने कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और उसकी साइड्स को वो ऐसे टच कर रहा है, लाइक इस ट्रायंगल को ले लो ए बी सी पे, वो ए बी को आर पे, बी सी को पी पे और ए सी को क्यू पे कर रहा है, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन गया। एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है एक साइड्स की, लाइक इसकी दे रखी है 4.5, इसकी दे रखी है 5.5, इसकी दे रखी है 6। तो इसका सीधा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस पी सी प्लस बी आर, लाइक 4.5, 5.5 एंड 6 इंटू में 2, 4.5, 10, 16, 32, इसका आंसर आ गया सीधा। अब ये टिक भी करके आ सकते थे, लेकिन अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि किस लिए होता है। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल पे, अगर एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से, लाइक एक सर्कल है, एक सर्कल पे अगर सिंगल पॉइंट से कहीं पे भी, लाइक यहां से 2 टेंजेंट, यहां से 2 टेंजेंट, यहां से 2 टेंजेंट, अगर हम बनाते हैं कहीं से भी, अगर 2 टेंजेंट बनाते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो लाइक ए पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बनाया 4.5 लेंथ का, सी से 5.5, तो इनकी वैल्यू क्यू सी की 5.5, बी आर की 6, ए आर की 4.5, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, 4.5 प्लस 6, 10.5, 11.5, 10, 22.5, मतलब 22 और 10, 32 सेंटीमीटर, ये आंसर है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस हमारी अप्रोच उन्हें डिफिकल्ट बनाती है। लाइक इजी, आप भी अब ये लगा देते, अगर ये फॉर्मूले में अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते तो डिफिकल्ट, लेकिन जो कितना लिटिल कॉन्सेप्ट है, लाइक बस एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट हो गए वो इक्वल लेंथ के होंगे, लाइक ये इक्वल लेंथ, सोल्व हो गया इजी। आप पेपर में भी करके आ सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आप पूरी वीडियो देख के जाना, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हम आज आपके लिए। लीजिए नया क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले अप्रोच सिंपल सी अप्रोच है इसकी कि एवरीवन नोज द साइन स्क्वायर फॉर्मूला, कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें सीधा वैल्यू पुट करो, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस 2 हुआ, 4 माइनस 2 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये होता है, ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने के लिए कि इनका मल्टीप्लीकेशन लाइक 4 और इसके एडिशन में ये नंबर बनना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में इनका मल्टीप्लीकेशन बनना चाहिए। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया इनमें से, तो कोस थीटा माइनस 2 माइनस 1 कोस थीटा माइनस 2, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, लाइक आई एम सॉरी ये जस्ट लिटिल रह गया ऊपर। कोस थीटा की यहां से वैल्यू आ गई 1/2 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 2। लेकिन आप ऊपर क्वेश्चन में पढ़िएगा, आप इसमें क्या कह रखा है, थीटा किसके बीच में, 0 to 90। तो 0 to 90 के बीच में कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। कोस थीटा की वैल्यू जस्ट, ये आपकी आइडेंटिटी लाइक प्रॉपर्टी है, आपका नेचुरल रूल है कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है।
तो -1 से 1 के बीच में क्या है 1/2 और cos थीटा 1/2 किस पे होता है 60 पे। यह आपका हो गया। तो उसके बाद इन्होंने वैल्यू किसकी पूछ रखी है sin थीटा प्लस tan थीटा की। sin थीटा प्लस tan थीटा की क्या वैल्यू होगी sin 60, ये आप सीधा कर सकते हो आप तो sin 60 √3/2 tan थीटा tan 60 √3 √3/2 प्लस √3 3√3/2, ये आपका आंसर होगा। लाइक सिंपल है ये। आइडेंटिटीज बस याद रखनी पड़ेंगी कि मतलब क्या आइडेंटिटी होती है इनकी, कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा जैसे यहाँ पर हमने लगाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, नो सॉरी माय बैड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज याद रखो आप, ये तीनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड एंड 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे, मतलब मुश्किल नहीं आता। वही मैंने बात बताई कि मुश्किल आपकी अप्रोच बनाती है क्वेश्चन को, मुश्किल होता नहीं है कुछ भी। चलिए एक नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन, ये सब निकालेंगे। ये आप देखिए ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या मतलब इजी अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे चलते हो तो आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे, एक शॉर्ट ट्रिक 10 20 30 कितनी शॉर्ट ट्रिक याद होंगी। रुकिए मुश्किल हो रही होगी, मैं इसको एक बार पूरी एक सीधी लाइन में भी लिख देता हूँ। 2 into 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 into 2 divide by 4 plus 4 into 4 divide 4 of 4 minus 4 divide by 4 into 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कीजिए उसके बाद आंसर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, ये सिंपल आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें क्या लगता है, इसमें सिंपल एक चीज होती है आपकी बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, फिर ऑफ सोल्व, फिर डिवीजन सोल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व, फिर एडिशन सोल्व, फिर सब्ट्रैक्शन, ये होता है आपका। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या है ब्रैकेट ऑफ डी, क्या आ रहा है ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या आता है ऑफ, तो हम पहले ऑफ सोल्व करेंगे। 4 ऑफ 4, ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ही ऑफ का मतलब होता है। ऑफ 4 into 4 16 minus 4 divide 4 into 4 4 plus 4 into 4 divide into 4। अब इसके बाद क्या करना है हमें डिवीजन, 4 plus 4 into 4/16 करेंगे क्या 1/4 आ गया, माइनस 4 डिवाइड में करेंगे 1/4 इंटू में 4, ये कट गया 1 माइनस 4 4 इंटू 1/4 4 प्लस 1, ये इंटू में 1 कर दिया। अब इंटू में तो 1 तो किसी वैल्यू के साथ भी कर दो वो सेम ही रहेगी, ये आपका सोल्व होगा। अब इसके बाद 4 इंटू 1 ये कट जाएंगे, 1 बच गया, 4 प्लस 1 माइनस 4, तो इसका आंसर आ गया 1, ब्रैकेट का आंसर आ गया 1। और डिवाइड में 1 करेंगे तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर रह गया 2 इंटू 3 डिवाइड 2 ऑफ 3 इंटू 2 डिवाइड 1 ब्रैकेट। तो अब बाहर ब्रैकेट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। उसके बाद क्या आता है ऑफ, ऑफ सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 2 इंटू 3 3 डिवाइड 6 2 इंटू 3/6 इंटू 2 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये उसके बाद हमें डिवीजन, ये मल्टीप्लाइकेशन की 2 से 1 2 इंटू 1 2 डिवाइड 1 2, ये इसका आंसर आ गया।
लेकिन ये ऊपर आंसर दिख ही नहीं रहा 2 तो पता नहीं कहाँ गलती करी, एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया, 4 और ऑफ 16, 4 + 4 × 4 डिवाइड 16 - 4 डिवाइड 4 × 4 डिवाइड किया 1/4 × 4, 4 + -4 से 4 डिवाइड किया 1 × 4, ये -4 होगा, 4 से 4 1 4 1। और इसके बाद ये सोल्व किया 2 × 3 6 डिवाइड किया 1/2, नहीं इसका आंसर 2 ही आ रहा है। ये सोल्व करके देख लिया, इसका आंसर 2 ही आ रहा है फिर से भी। तो ये ऑप्शंस इनमें से आप एक करेक्ट कर लेना, बाकी मैं इस क्वेश्चन को फिर से चेक करूंगा, फिर आपको कल बता दूंगा कि इसका आंसर 2 ही आ रहा है। वैसे इसका आंसर आप 2 ही लिख लेना कि एक 20 में से ये हटा दो, इसका आंसर 2 ही आएगा। पता नहीं वैसे इसमें गलती क्या हो रहा है, 2 बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है, ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन। और ये सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। क्या मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले, ये आपकी आगे मैं वीडियोस कराऊंगा जिसमें आपके ये एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूलेज, सारे ट्रिक्स, जिसमें आपकी सारी रिवीजन करा दूंगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए। इसके लिए आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये यूज होगा, तो आपको याद होना चाहिए पहले। पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वही सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, लाइक ए क्यूब वेयर साइड इज इक्वल टू वाई, ये कह सकते हैं ए का क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऊपर क्या दे रखी है 1384 कट इनटू, कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्यूब, एक क्यूब को जिसका वॉल्यूम ये है उसको छोटे छोटे 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल वॉल्यूम, कि मतलब जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम है और जो उन छोटे छोटे 8 क्यूब्स का वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, जो ओरिजिनल क्यूब था आपका बड़े वाला जिसमें से वो 8 क्यूब बनाए थे, वो निकालना है, कि मतलब सरफेस एरिया उनका रेशियो बड़े क्यूब का और छोटे छोटे 3 क्यूब्स का। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कई बार कि 3 नहीं पढ़ते, तो वो जैसे उन्होंने पूछा है कि 8 क्यूब्स का है, तो वो बड़े का और छोटे 8 का दोनों का सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या रखा है 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स, ओनली 3। तो यहाँ अब वॉल्यूम किसके इक्वल है, बड़े का वॉल्यूम 13824 और छोटे का वॉल्यूम साइड का क्यूब, मतलब 8 क्यूब्स हैं उनका एक का वॉल्यूम ए। ठीक है, तो 13824 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब इस साइड हम क्यूब रूट करेंगे, तो साइड क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन होता है, और ये जो नॉर्मल आपका रूट होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ये आपका। तो क्यूब रूट 13824 बाई 8। तो अब इसके लिए आपको फिर आप भटक गए, क्योंकि आपको अब क्यूब्स याद होने चाहिए। तो ये आप 30 तक क्यूब और स्क्वायर, स्क्वायर तो एटलीस्ट 50 तक ये आप याद रखो, ये बहुत जरूरी है। पेपर में आपकी कैलकुलेशंस इजी होंगी, आपका टाइम बचेगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इसके बाद आप क्यूब रूट, ये होता है 24 का क्यूब रूट और ये होता है 8, तो 24 ये 2 का होता है इज इक्वल टू ए। तो साइड आपकी आ गई 12। अब उन्होंने ऊपर क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब। 3 स्मॉलर क्यूब्स का क्या आ गया 12, और बड़े वाले क्यूब का क्या था, ये जो ऊपर आपकी वॉल्यूम थी 1384, इसका क्यूब रूट करोगे 24। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², ये बढ़ेगा मतलब लार्जर,
का स्क्वायर, और ये 6 मोलर का, ये आपका ये आया है, ये 6 से 6 कट गया, 24 इंटू 24 बाई 12 इंटू 12। अब इसको आप ये जैसे मैंने किया कि 24 इंटू 24 और 12 इंटू 12, इसको आप डिफिकल्ट भी बना सकते थे। कि आप पहले उसका स्क्वायर करते फिर नीचे वाले का स्क्वायर करते, तो इसको इजी मतलब एक्सपेंड करके हर चीज इजी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब हमारी एक मिस्टेक, क्योंकि इसमें रेशो 1 1 का नहीं पूछा है, इसमें रेशो 3 का पूछा है, सम ऑफ 3। तो तीनों का सेम साइड्स हैं, तो 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो हम उसको 3 भी लिख सकते हैं। तब इंटू में 3, तो 12 2 जा 12 2 जा 4/3, तो 4:3 आपका ये आंसर आ गया। तो बस क्या क्वेश्चन में पूछा था, वॉल्यूम बड़े की इतनी है 13824, 8 क्यूब्स में छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बड़े वाले क्यूब का और छोटे 3 क्यूब्स का। ये क्वेश्चन में इस चीज पे बहुत फोकस करना कि छोटे 3 क्यूब्स का, जैसे अब मैंने यहाँ में भूल गया था नीचे 3 बाद में किया, तो जैसे 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो 3 6a स्क्वायर, तो इसके बाद ये आपका आंसर आ गया 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लीजिए आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछ रखा है कि अगर हम 120 को उसके x प्रतिशत में से उसमें x प्रतिशत घटा दिया जाए, मतलब 120 का x प्रतिशत उसमें घटा दिया जाए, तो वही रिजल्ट देगा जो 40 में उसका x प्रतिशत बढ़ेगा। तो x% ऑफ 210 इज मतलब 210 का x प्रतिशत कितना कम, परसेंट में कितना कम है x जमा 20% ऑफ 180 के, उसके 180। तो आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि क्या कह रहा है। 120 में से 120 का x प्रतिशत, 120 माइनस 1.2x वही सेम है जो 40 में उसका 40 का x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, मतलब 40 प्लस 0.4x। शिफ्ट करो 80 1.6x, x की वैल्यू 10 800/16 50 आ गई x की वैल्यू। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि x% ऑफ 210, मतलब x की वैल्यू क्या है 50% ऑफ 210 टू 105, और x प्लस 20% ऑफ 180 70% ऑफ 180 126 मल्टीप्लाई करेंगे 126 तो अब इसका मतलब 105 कितना परसेंट लेस है 126 से। जो से होता है वो आपका नीचे आता है डिवाइड में, लाइक 1 कितना कम है 2 से, तो 1 कितना कम है 1/2 इंटू 100, 50% कम है। तो वैसे ही 105 कितना कम है 126 से, 21 कम है। किस से कम है 126 से इंटू 100। ये आपका अगर हम जनरल काटेंगे तो ये आपका 6 पे जाएगा, नहीं नहीं जा रहा आपका 2 से 62 50 21, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, 2 से 6 से डिवाइड होगा 100/6। तो आपका ये कितना कम है 100/6 को आप कितना परसेंट लिखते हैं, आपको परसेंट भी याद करने पड़ेंगे। लाइक जैसे 1% आपका 100 अगर हम लेके चलते हैं तो 1/2 कितना होगा 50, 1/4 कितना होगा 25, 1/8 कितना होगा 12, 1/2 1/16 कितना होगा, ये आपके 1/32 कितना होगा, 1/3 कितना होगा। तो ये आपके सारे परसेंटेज मैं कल की क्लास में पहले करा दूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ जाती है 100/1/6 की, अगर हम जनरल वैल्यू बात करते हैं 100/6 की होता है 16 होल 2/3, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ये 16 होल 2/3% कम है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। ये आपका कल का कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप कल सोल्व करना और उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूँ। एक तो आपका एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके कर लीजिए कि x4 प्लस x-4 की वैल्यू ये है, x ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू बतानी है x-2 होल के स्क्वायर की। ये कर लीजिए,
तो इसके आगे आपका एक क्वेश्चन हो है, ये लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है और डिफरेंस बताना है इसके बीच में z और x की। ये क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा कि मतलब x y z का एडिशन दे रखे 19, एक्स स्क्वायर की पूछ रखे बता रखे 133 गिवन है, एक्स वाई या आपको कंडीशन दे रखी है गिवन, तो डिफरेंस बताना है z और x के बीच में। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो z माइनस एक्स का क्या डिफरेंस आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन है लीजिए, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लीजिए, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन कीजिए कि एक गोलाकार दे रखा है, सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 10 है, सेंटर O है, पी क्यू, उस पे दो कोड ड्रॉ होती है। कोड जो होती है आपकी उसके अंदर होती है, मतलब जो सर्कल होता है उसके अंदर जो ऐसे लाइन होती है वो आपकी कोड होती है, बस जो डायमीटर से पास ना करें, मतलब जो आपका सेंटर है उससे पास ना करे, जो सेंटर से कोड पास होती है उसे डायमीटर कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके कल क्लियर करता हूँ। पीओ इंटरसेक्ट करती है कोड को, मतलब उसे काटती है क्यूआर पे एट पॉइंट एस पे, तो लेंथ बतानी है ओएस की। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, कल हम ये डिस्कस करेंगे और वापस इसी टाइम 5 o'clock मैं आपकी क्लास लेके आ जाऊंगा विद मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और कुछ कल के तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, और कर आपको परसेंटेज का मैं वो बताऊंगा कि 1/5, 1/10, 1/2, 1/3, इन सब की वैल्यू बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। चलिए, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।